उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन गोरखपुर दौरे पर हैं और यहां उन्होंने 4,326 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। कई सारे विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया और इसके साथ ही गोरखपुर में पेप्सिको फ्रेंचाइजी के दूसरे बड़े प्लांट का शिलान्यास भी किया। 1500 लोगों को इससे जॉब मिलेगी। तो वहीं गोरखपुर में भाषण देते हुए सीएम योगी बोले कि आज अपराधियों की पेंट गीली हो रही है। यूपी में अब कानून राज है और अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी बदल चुका है। आज कोर्ट में माफियाओं की पेंट गीली हो जाती है। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर से अपराधियों और माफियाओं को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अब सुधर जाओ, समय बदल चुका है, यूपी बदल चुका है। इससे 2 दिन पहले भी आजमगढ़ में सीएम योगी ने कहा था कि पहले विनाशकारी कामों के लिए चर्चा में रहता था आजमगढ़, आज विकास का गढ़ बन रहा है। अच्छा, गोरखपुर के अलावा देवरिया को भी सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी। देवरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया और कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। निकाय चुनाव से पहले सीएम ने देवरिया में 479 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अच्छा, खबर है कि यूपी में तबादलों का सिलसिला जारी। एसडीएम स्तर के 16 पीसीएस अधिकारियों को इधर से उधर ट्रांसफर किया गया। बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार दोगुनी हो गई है। पिछले 24 घंटों में 232 नए मामले सामने आए और यूपी में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद योगी सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है और कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। एक तो अब कोरोना सैंपल्स को केजीएमयू में भेजा जाएगा और कोरोना की नई गाइडलाइन जारी करते हुए सीएम योगी बोले कि सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जाएगी। इसके साथ ही सीएम योगी सरकार की तरफ से एक और बड़ा फैसला लिया गया। दूसरे देश से अगर कोई उत्तर प्रदेश में आ रहा तो ऐसे लोगों को बिना टेस्ट के यूपी में एंट्री नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सीमा में प्रवेश करने से पहले आपको आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। यानी विदेश से आने वाले सभी नागरिकों की अब कोरोना जांच होगी यूपी में। देखिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी जूनियर डॉक्टर और छात्र समेत 6 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। कोविड के टोटल 49 एक्टिव केस मिले वाराणसी में। और यूपी में कोरोना के नए संक्रमितों को देखते हुए इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर शुरू करने के भी निर्देश दिए योगी सरकार ने। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में ये सेंटर स्थापित करने के आदेश जारी किए हैं। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी चिंता जताई और बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के सभी अस्पतालों को निर्देश दिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। यूपी में एक और तूफान की चेतावनी। प्रयागराज के महोबा तक झमाझम बारिश के आसार भी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 14 अप्रैल तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होंगे। अगले एक सप्ताह तक मौसम में कोई खास उतार चढ़ाव तो नहीं देखने मिलेंगे, लेकिन एक तूफान सक्रिय हो रहा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन, और इस कारण से प्रदेश के प्रयागराज, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, सोनभद्र, महोबा समेत दक्षिणी जिलों में रविवार तक बादलों की आवाजाही रहेगी। वही देखिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा कर दी है। 200 करोड़ रुपए खेल पर खर्च करेगी योगी सरकार। सीएम बोले कि हर गांव में होगा खेल का मैदान। योगी सरकार खिलाड़ियों की सुविधा बढ़ाने पर तेजी से काम कर रही है। सरकार ने प्लान बनाया कि आने वाले अगले 3 महीनों में खेल सेक्टर पर 200 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई जा रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने गोरखपुर में भी ग्रामीण स्टेडियम का शिलान्यास किया और वो बोले कि खेलेगा यूपी तभी तो बढ़ेगा यूपी, ये नारा भी दिया। अच्छा, यूपी के दुग्ध उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए भी योगी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। 3 साल तक 20 लाख रुपए मिलेंगे। किसान भाई लोगों के लिए भी ये बड़ी अच्छी खबर है। दूध उत्पाद के ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए हर साल 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे 3 सालों तक। ये अनुदान राशि यूपी में डेयरी सेक्टर को सशक्त बनाने के लिए प्रोत्साहन स्कीम के तहत दी जाएगी। एक और बड़ी घोषणा की है कि नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर बिजली बिल में भी 10 सालों तक छूट मिलेगी। इसके साथ ही यूपी में नई दुग्ध नीति 2022 में दुग्ध उत्पादकों के मानकीकरण को प्रोत्साहित करने के साथ ही प्रोडक्ट के पेटेंट और डिजाइन पर 5 लाख रुपए का अनुदान देने का प्रावधान भी रखा गया। तो ये कुछ यूपी में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की नई पहल रही। अच्छा, एक और बड़ा फैसला देखिए आप, यूपी में अब समूह की महिलाएं अपने ऑफिस में खोल सकेंगी दीदी कैंटीन। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की तरफ से इस संबंध में समीक्षा बैठक की गई और महिलाओं के लिए ये बड़ा अनाउंसमेंट किया गया। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत काम करने वाली समूह की महिलाएं नगर के सभी कार्यालयों में दीदी कैंटीन चलाएगी, जिससे महिलाओं को रोजगार मिलेगा और महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। महिलाएं खुद भी आत्मनिर्भर बनेगी, बिजनेस करेगी। अब ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस योजना के बारे में। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उमेश पाल मामले से जुड़े अतीक अहमद माफिया की पत्नी शाइस्ता पर भी यूपी पुलिस ने इनाम की राशि बढ़ा दी है। अब 50,000 रुपए कर दिए। पहले 25,000 रुपए थे, उसको बढ़ाकर 50,000 कर दिया। अगर कोई माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन का पता बताता है या इसके बारे में जानकारी देता है तो उसको 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यूपी पुलिस की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। बड़ी खबर देखिए, योगी सरकार अगले 3 सालों में देगी 1 करोड़ युवाओं को नौकरी। देवरिया में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात की बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 2 से 3 सालों में 1 करोड़ नौजवानों के लिए हम यूपी में नौकरी लाने वाले हैं। इस तरह की अलग अलग योजनाओं पर भी सरकार काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने कुछ भावनात्मक बोल भी बोले। देखिए आप कि न बिटिया की शादी रुकेगी, न ही पति का इलाज रुकेगा। मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में लोगों को भरोसा दिलाया। पैसे के अभाव में आर्थिक रूप से कमजोर किसी भी घर की बिटिया की शादी नहीं रुकेगी और साथ ही किसी भी मरीज का इलाज भी धन की कमी से नहीं रुकेगा। डायरेक्टली जनता से संवाद बातचीत करते हुए सीएम योगी ने लोगों को यह आश्वासन दिलाया। बड़ी खबर देखिए, अयोध्या में बनेगा फ्लाई रेस्टोरेंट। पर्यटक 160 फीट ऊपर आसमान में भी स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन
भोजन का स्वाद ले पाएंगे। अभी इस तरह का फ्लाइंग रेस्टोरेंट नोएडा में बना हुआ, लेकिन जल्दी अयोध्या में भी आप खुले आसमान में बादलों के बीच चांद सितारों को निहारते हुए भोजन कर पाएंगे। हवा में उड़ता हुआ रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। वही देखिए बड़ी खबर, अयोध्या में डीजीपी बोले कि जीरो टॉलरेंस पर हमारा फोकस है। उन्होंने कहा कि रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा बढ़ाने पर जोर रहेगा। सुरक्षा के लिए खरीदे जाएंगे 70 करोड़ के उपकरण भी। बड़ी खबर है, अखिलेश यादव बोले बीजेपी ने एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया। अमित शाह के बिजली वाले बयान पर कहा कि ऐसे लोगों के मुंह से प्रकाश की बात अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, महंगाई पर थोड़ी राहत भरी खबर आ रही दोस्तों। सीएनजी 5 रुपए सस्ती हुई है। आज सुबह से ही नए रेट लागू हो चुके हैं और पीएनजी के दाम में भी गिरावट आई है। हाल ही में जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था ना, तो उसके बाद प्रदेश में लखनऊ, आगरा, उन्नाव में सीएनजी की दर जो पहले 98 रुपए प्रति किलो थी, वो अभी 93 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। इसके साथ ही घरेलू गैस की कीमत में 3 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की भी कटौती की गई है। अब इसका मूल्य क्या है लखनऊ और आगरा में, जो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, कवि डॉक्टर कुमार विश्वास कौशाम्बी महोत्सव में शामिल हुए और इस दौरान कुमार विश्वास ने राम की महिमा बताई। वो बोले कि तुझको तेरे राम मिलेंगे, मुझको मेरा धाम मिलेगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूपी में अनुदेशकों को एक सत्र तक 17,000 रुपए मानदेय देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। हाल ही में यूपी हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया था। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को 17,000 रुपए हर महीने मानदेय दिया जाना तय किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है इस आदेश को। दरअसल वैसे राज्य सरकार ने 2017 में इस संबंध में आदेश जारी कर दिया था, लेकिन यूपी सरकार की तरफ से इसे लागू नहीं किया गया। तो मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर अनुदेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। वह देखिए, यूपी पीसीएस में टॉप करने वाली दिव्या का इंटरव्यू भी सामने आ रहा। वो बोले कि गांव से बाहर नहीं निकली, ऑनलाइन क्लास ली, सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी, तभी यूपी पीसीएस में टॉप कर पाई। मैनी कांग्रेट्स वाकई में आगरा की दिव्या सिकरवार को, जिन्होंने पूरे आगरा का नाम तो रोशन किया ही, साथ ही कई लड़कियों के लिए ये मोटिवेशन प्रेरणा का स्रोत भी बनी। अच्छा, वह देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में जो बिजली कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि ये संभव नहीं है कि सरकार आपकी हर बात मान ले। वो बोले कि उनकी हर समस्या का समाधान होगा, लेकिन सरकार और संगठन के आमने सामने बैठने के बाद। वह देखिए, मुजफ्फरनगर में कृषि मेले व पशु प्रदर्शनी की सराहना करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ये एक बेहतरीन प्रयास है। अच्छा, यूपी रोडवेज में एक बड़े गड़बड़ घोटाले की खबर सामने आ रही है कि सड़कों पर नहीं बल्कि सिर्फ कागजों में, फाइलों में ही पुराने हो रहे हैं रोडवेज बसों के टायर, और इस तरह से रोडवेज डिपार्टमेंट को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। देखिए, मेरठ का डेटा आ रहा है कि यहाँ 3 डिपो में टायरों की कमी के कारण 50 रोडवेज बसें खड़ी हुई हैं, क्योंकि उनमें टायर नहीं है। जबकि देखा तो असल में पता लगा कि टायर वाकई में तो लगे हुए हैं, लेकिन सिर्फ कागजों में टायर नहीं है। ये बीच में जो कुछ लोग पैसे खाने के चक्कर में इस तरह की हरकतें करते हैं। अच्छा, वाराणसी में G20 समिट को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और इसके तहत काशी के घाटों पर लगी हुई पुरानी छतरियों को हटाया जाएगा। G20 लोगो युक्त आकर्षक छतरियां लगाई जाएंगी। 17 से 19 अप्रैल तक G20 का शेड्यूल रहेगा। इसको लेकर तैयारियां चल रही है। अच्छा, नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा कि मेयर चुनाव प्रचार में अधिकतम 40 लाख रुपए खर्च कर पाएंगे, जबकि पार्षद के लिए 3 लाख रुपए की सीमा निर्धारित की गई है। और इसी तरह से नगर पालिका सदस्य 2 लाख और नगर पंचायत सदस्य 50,000 रुपए इलेक्शन पर खर्च कर पाएंगे। ये कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं चुनाव आयोग के आदेश के बाद यूपी सरकार की तरफ से। बड़ी खबर है, प्रयागराज में MNNIT के दीक्षांत समारोह में बोले ओम बिरला। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाएंगे युवा। वह देखिए दोस्तों, नोएडा एक्सप्रेसवे पर अब भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक माल वाहक भारी लोडर वाहन जो है इस एक्सप्रेसवे पर नहीं चल पाएंगे इस टाइम के बीच में। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, गोरखपुर में सीएम योगी ने 300 लोगों की जन समस्याएं सुनी और वो बोले कि न बिटिया की शादी रुकेगी न पति का इलाज रुकेगा। मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया और यहाँ लोगों की आम जन की समस्याओं को सुना। बड़ी खबर देखिए, आजमगढ़ के किसान बोले कि नहीं बनने देंगे एयरपोर्ट, धरना स्थल पर बनेगा राहुल सांकृत्यायन का जन्मदिन, केंद्रीय गृह मंत्री का बयान झूठा। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 88वें दीक्षांत समारोह में 1,39,862 विद्यार्थियों को डिग्री दी जाएगी। 123 छात्र छात्राओं को गोल्ड और सिल्वर मेडल भी दिए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, शामली में सैलरी न मिलने पर शुगर मिल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कई घंटे काम बंद रखा। बोले कि अधिकारी समय से सैलरी नहीं देते हैं। वह देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शनिवार शाम को लखनऊ पहुंचे। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एयरपोर्ट पर भी उनका स्वागत किया। उन्हीं के घर सीएम शिंदे ने डिनर भी किया और आज लखनऊ से रामलला के दर्शन करने के लिए ये अयोध्या जाएंगे। सागौन की लकड़ी भी यहाँ भेंट करेंगे। अयोध्या में 9 घंटे तक रुकेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ राम जन्मभूमि का दर्शन भी करेंगे। वह देखिए, बड़ी खबर, DIIT कमिश्नर ने किया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। मनोज कुमार सिंघा बोले दिसंबर तक पूरा करे, बाकी बचा काम। लखीमपुर खीरी में बड़ी आग की घटना सामने देखने को मिली। आग लगने से 36 घर जल गए। गृहस्थी समेत सारा सामान जलकर राख हो गया। राजस्व विभाग की टीम क्षतिपूर्ति का आकलन कर रही है ताकि लोगों को मुआवजा दिया जा सके। अच्छा, बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार से मांग की है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करे यूपी सरकार। डबल इंजन की सरकार में जनता डबल परेशान है। वह देखिए, जौनपुर में 608 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया, मतलब ट्रांसफर कर दिया। 3 साल से ज्यादा समय से एक ही थाने में तैनात थे डॉक्टर अजय पाल शर्मा, जो कि
एसपी है उन्होंने एक्शन लिया। गोरखपुर पुलिस ने भी 101 लोगों के खोए हुए मोबाइल वापस लौटाए। एक तो 14 लाख का मोबाइल भी था जो सर्विलांस सेल ने बरामद किया। पब्लिक ने पुलिस को थैंक यू कहा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बच्चे अब गांव-गांव जाकर जल जीवन मिशन के विकास कार्यों के गवाह बनेंगे। हर घर जल योजना से स्कूली बच्चों को भी जोड़ा जाएगा, जो इस जल जीवन मिशन की सफलता के बारे में पेरेंट्स को, माता पिता को, दूसरे लोगों को बताएंगे। बड़ी खबर है, विद्यार्थी संस्कारवान होंगे तो ही देश महान होगा। कासगंज में योग गुरु बाबा रामदेव ने लोगों को योग कराया। बच्चों को 7,000 से ज्यादा बच्चे इसमें शामिल हुए। कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। कासगंज के 12 पत्थर मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव बच्चों को योगा कराते हुए, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है, बलिया में हाई टेंशन तार की चिंगारी से लगी आग, 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री योगी ने देवरिया को घर का आंगन बताया। बोले, पहले भर्ती निकलते ही पूरा खानदान वसूली के लिए निकलता था, अब बिना भेदभाव भर्तियां हो रही है। कानपुर में दिव्यांग जनों के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन हुआ। कर बसाओ पुण्य कमाओ कन्यादान योजना में शामिल हुए लोग 5 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। संभल में भी जरूरतमंद लोगों को बांटी गई ईद के सामान की किट। संभल में एक ट्रस्ट ने परिवारों का सर्वे करवाया और मदरसा सिराज उल उलम में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हिंदू मुस्लिम धर्म की एकता का ये अनोखा नजारा देखने मिला। अच्छा, पुराने बिजली तारों को बदलने पर एक बड़ी खबर आ रही कि गाँव में सर्वे करा करके जर्जर तार बदले जाएंगे। सिद्धार्थनगर में सांसद ने बैठक की और जिले के लिए 170 करोड़ का बजट भी पास किया। वहीं देखिए, संभल में 29 सड़कों का लोकार्पण हुआ, 8 का शिलान्यास किया गया। राज्य मंत्री गुलाब देवी बोले कि सड़कों का बिछेगा जाल और विकास को लगेंगे पंख। हाथरस में भी हाई टेंशन लाइन से आग लगने से गेहूं की फसल जली, 7 बीघे में खड़ी फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने खुद पानी डालकर आग पर काबू पाया। हरदोई पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल, सपा को बताया गुंडों की पोषित पार्टी। बोले, स्वामी प्रसाद को संरक्षण दे रहे हैं अखिलेश। अच्छा, वैद्य के लखनऊ में कर्मचारियों ने विरोध करते हुए आरोप लगाया कि चुनावी ड्यूटी का अभी तक भी भुगतान नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। 2 साल पहले पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी लगी थी, कोविड के बीच किया गया था काम, लेकिन उसकी तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। शुक्लागंज उन्नाव में देखिए, प्रशासन ने गिरवाया बाबा साहब फाउंडेशन का निर्माण। लोगों में रोष देखा गया। 4 लेन बनाने के दौरान थाने में रखवाई गई थी प्रतिमा। अच्छा, आगरा में नगर निगम के खिलाफ भूख हड़ताल की गई। दयाल बाग में सीवर, सड़क और पानी की समस्याओं को देखते हुए लोग बाग प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजीपुर के 6 पुलिस कर्मियों ने चंदौली जाकर वसूली की। सिविल ड्रेस में मछली से लदे ट्रक को पकड़ा। वर्दी का रोप दिखाकर पैसे मांगे। थाना अध्यक्ष समेत सभी को सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी खबर है, अंतरिक्ष के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और IIT गांधीनगर। गुजरात से आए खगोलविद बोले कि 5 साल में बदलेगी इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी की सूरत। अच्छा, बागपत के सभी थानों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया। 33 शिकायतों में से 20 का निस्तारण हुआ। जमीन विवाद के 18 मामले आए सामने। बड़ी खबर है, 14 साल की उम्र में अक्षर ने लिखी 2 किताबें। हैरी पॉटर फिल्म देखकर ये इंस्पायर हुए। द वर्ल्ड ऑफ मैजिकल पावर बुक भी लॉन्च हुई। ये देख सकते हैं तस्वीर। आगरा के रहने वाले हैं, उम्र 14 साल। इस उम्र में बच्चे खेलकूद और पढ़ाई में इतना व्यस्त होते हैं कि दूसरे काम नहीं कर पाते, लेकिन आगरा के 9वीं क्लास के 14 साल के अक्षर मिश्रा ने अपनी खुद की 2 किताबें लिख डाली हैं। मतलब देखिए, वाकई में अमेजिंग। अच्छा, बड़ी खबर है, शाहजहांपुर में 194 करोड़ की 55 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मंत्री जितेंद्र प्रसाद बोले कि पहले परियोजनाओं के धन का चंद लोग बंदर बांट कर लेते थे, लेकिन अब परियोजनाओं की रकम की राशि पूरी तरह से खर्च होती है। हापुड़ में फर्जी पुलिस अफसर बनकर ठगने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। 10 से अधिक लोगों से ये ठगी कर चुका है लाखों रुपए की। दिल्ली पुलिस की वर्दी भी बरामद हुई इससे। वहीं महाराजगंज में 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा। कार्यक्रम स्थल सहित सुरक्षा व्यवस्थाओं का डीएम डीएसपी ने जायजा भी लिया। बड़ी खबर है, आगरा के हर घर में पहुंचेगा गंगा जल। उच्च शिक्षा मंत्री बोले कि वितरण प्रबंधन योजना पर 265 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अच्छा, कन्नौज में स्पार्किंग से गेहूं की 4 बीघा फसल जलकर राख हुई। 10 मिनट में बर्बाद होगी महीनों की मेहनत किसान भाई लोगों की। किसानों ने बिजली विभाग पर आरोप भी लगाए और बात भी सही है, क्योंकि यूपी में इस साल मतलब बिजली स्पार्किंग तारों से और हाई टेंशन लाइन से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसलें बीघा फसल जलकर राख हो गई है। तो आखिर किसान भाई लोग विरोध तो करेंगे ही ना। वह देखिए, श्रावस्ती में जन शिकायतों का निवारण हुआ। टॉप 10 की लिस्ट में 10वां स्थान मिला जनपद को। डीएम बोली अभी और अच्छा काम करना है। हरदोई में शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं। पुलिस ने अभियान शुरू कर दिया। पहले ही दिन 60 लोगों के चालान काटे। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट किया जा रहा लोगों का, और इसलिए सावधान रहें। ड्रिंक एंड ड्राइव कभी ना करें। यह आपकी खुद की जान के लिए भी खतरा हो सकता है और आपके परिवार के लिए भी मुसीबत बन सकता है। बड़ी खबर देखिए, MNNIT में बोले ओम बिरला अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। हमारे युवा 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम है। वह देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बोले MBBS में UG PG सीटों को समान करेंगे। गाजियाबाद पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और रिसर्च के लिए भारत को बताया बेस्ट डेस्टिनेशन। अच्छा, वहीं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह बोले कि मुजफ्फरनगर का नाम भी नहीं लेना चाहता। आजादी के 75 साल बाद भी यहाँ मुगलों की निशानी बाकी है, अब इसका नाम बदल देना चाहिए। वही देखिए, बुलंदशहर में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई PM श्री योजना के तहत जिले के 16 बेसिक स्कूलों का चयन किया गया है। 32 करोड़ रुपए से इन 16 बेसिक स्कूलों का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। इनकी दशा सुधारी जाएगी। व्यापक स्तर पर काम होगा। इनमें खेल मैदान बनाए जाएंगे। मरम्मत कार्य से लेकर पेयजल की सुविधाओं को भी बढ़ाया जाएगा। अच्छा, औरैया के 3 तहसीलों में फायर स्टेशन की शुरुआत हुई। पिछले साल 339 आग की घटनाएं हुई थी। 5 गाड़ियां व गेल NTPC की फायर से भी मिलेगी मदद। वह देखिए, श्रावस्ती में भी 30 बीघा गेहूं की फसल आग लगने से
जलकर राख हो गए, दर्जनों किसानों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ। अच्छा, G20 की तैयारियों की कुछ तस्वीरें देखिए आप। G20 की जो पहली बैठक होगी उसकी थीम रहेगी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और इस बैठक में दुनिया भर से कई एग्रो साइंटिस्ट और डिप्लोमेट्स भी आएंगे। फर्रुखाबाद में भी देखिए दोस्तों 50 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। HT लाइन से निकली चिंगारी खेत में गिरने से हुआ हादसा। हरदोई में 100 बीघा गेहूं की फसल में आग लग गई। 16 किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। बिलग्राम में भी खेत में लगी भीषण आग। 14 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई राख। 11,000 विद्युत लाइन से चिंगारी निकलने पर हुआ हादसा। मैंने आपको बताया ना कि इस साल तो इतनी ज्यादा आगजनी की घटनाएं सामने आ रही ना, हद से ज्यादा। तो ये तो बिजली विभाग की कहीं न कहीं लापरवाही ही है। किसान भाई लोगों को बचाने के लिए जरूर बिजली विभाग और यूपी सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं अगले साल या भविष्य में ना हो, ताकि किसान भाई लोगों की महीनों की मेहनत पानी में ना फिरे, व्यर्थ ना जाए, है ना। ये देखिए आप यूपी में कुछ और जगहों की ये घटनाओं की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, चैंपियन बना कुरुक्षेत्र का भैंसा सूरवीर, जीता 7.5 लाख का इनाम। मुजफ्फरनगर पशु मेले में लोगों ने सूरवीर की कीमत आंकी 15 करोड़ रुपए। अच्छा, सहारनपुर में एक नया मोबाइल ऐप जारी किया गया है जो लोगों को ट्रैफिक बताएगा। मैपल ऐप स्पीड ब्रेकर और गड्ढों तक का जानकारी और अलर्ट देगा। यूपी पुलिस और मैप माई इंडिया के बीच एक समझौता करार हुआ इसको लेकर। अम्बेडकर नगर में जैविक खाद को मिलेगा बढ़ावा। खेतों में हरी भरी खाद के लिए ढेंचा की होगी बुआई। 11 अप्रैल से 50% अनुदान पर होगा वितरित। बरेली में BDA का फोकस पर्यटन को बढ़ावा देना। 10 किलोमीटर बनेगा रामगंगा रिवर फ्रंट। कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ लिया जायजा। हाथरस में दिखा रूस यूक्रेन के युद्ध का असर। यूक्रेन से नहीं आ पा रही है चिप। 3 महीने से नहीं जारी हो पा रहे हैं लाइसेंस। जो ड्राइविंग लाइसेंस में चिप लगे होते हैं ना, उसको लेकर दिक्कत आ रही है। अच्छा, बड़ी खबर है, मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन MRI मशीन हुई खराब। झांसी में 3 महीने से जांचें बंद पड़ी है। हर दिन 150 मरीज परेशान हो रहे हैं। सरकारी रेट पर बाहर होगा MRI जांच। अब ये फैसला लिया गया। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन और MRI मशीनें पिछले 3 महीनों से खराब पड़ी है। देखिए प्रशासन की लापरवाही जरा। अच्छा, वही खबर है, गोरखपुर लाए जा रहे हैं 2 पाइथन की कानपुर में जान चली गई। चेन्नई के जूलॉजिकल पार्क से आ रहे थे। एनिमल डॉक्टरों ने बताया कि हीट स्ट्रोक से दोनों ने दम तोड़ा। अब इन्हें AC में लाया जाएगा। और हाँ दोस्तों, यूपी में आप कौन से जिले में रहते कमेंट करके बताइएगा आपके जिले का नाम, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करना। और आपके अपने चैनल डेली यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरें तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।